चुका हुआ है। प्रसंग आता है भक्चर, आखिर ये घर दूषण मन की बात करते हैं। घर दूषण तृष्णा क्या है? ये मन की बात है, ये मन है तो ये मन की 3 वृत्तियां हैं। घर वृत्ति, दूषण वृत्ति एवं तृष्णा वृत्ति, ये 3 मन की वृत्तियां हैं। आइए देखें ये 3 वृत्तियां क्या है। प्रसंग इस प्रकार का आता है। अंगद जी महाराज वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन नहीं है, पर रामचरितमानस में आता है। अंगद जी दोनों रामायणों में जाते हैं वहां पर, लेकिन अपने पांव रोपने का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है, रामचरितमानस में है। आप याद होगा ना, अंगद जी जाते हैं और वहां जाके अपना पांव रोप देते हैं। कोई है माई का लाल जो मेरे पांव को उठा के दिखाए, इत्यादि इत्यादि। इसमें नहीं, उस वक्त की बात। अपनी महिमा बखान करता है रावण। तू जानता है कौन? मैं वह जिसने कैलाश पर्वत को उठा के रख दिया। और कैलाश पर्वत वह जिस पर भगवान शंकर विद्यमान, मैंने वह पर्वत उठा के रख दिया। तो क्या बात करता है? कोई है माई का लाल जो मेरे पांव को उठा जाए? अरे मैंने वह पर्वत उठा के रख दिया, और वह पर्वत भगवान शिव समेत। खाली नहीं, शिव जी महाराज उसके ऊपर बैठे थे, उसको मैंने उठा के रख दिया। तो कहते हैं कि मेरे पांव को कोई नहीं उठा सकता। आगे अपनी महिमा का और बखान करते हुए, तू जानता है, और भगवान शिव को कोई फूल अर्पित करते हैं, कोई फल अर्पित करते हैं। मैंने भगवान शिव को ये अपना सिर अर्पण किया। एक नहीं, अनेक सिर अर्पण किए। कोई है इतिहास में ऐसा उदाहरण जिसने आज तक या कभी आगे ऐसा किया? अंगद सारी बातचीत सुन के तो रावण को कहता है, तू गधा है। ये खर वृत्ति की बात चल रही है, तू खर है। क्यों? जैसे गधे को बिल्कुल पता नहीं चलता कि उसकी पीठ पर चंदन लादा हुआ है या गोबर। काश तूने अपने ज्ञान का सदुपयोग किया होता तो तेरे अंदर ये खर की वृत्ति ना होती। इसलिए कहता हूं, तू गधा खर है। जिस प्रकार गधे को यह बोध नहीं होता कि उसकी पीठ पर चंदन लादा हुआ है या गोबर खाद लादी हुई है, ठीक इसी प्रकार से रावण, तुम्हें भी ये बोध नहीं है कि तुमने क्या कर डाला। जिस चीज को तू अपनी महानता वर्णन कर रहा है वह महानता नहीं है। सुन मेरे से, तू जानता है और सब सारा संसार जानता है, भगवान शंकर तेरे गुरु। अरे जिस सिर पर गुरु बैठे हुए, जिस पर्वत पर गुरु महाराज बैठे हुए, ऊपर बैठे हुए, मानो जिनकी कृपा से उस पर्वत को उठा सका, तूने उन्हीं को हल्का सिद्ध कर दिया। और तू अपने आप को ज्ञानी कहता है, महान कहता है। मूर्ख, गुरु का अर्थ देख। गुरु का अर्थ है जो हमारे अंधकार को दूर करता है, वह गुरु। और इससे भी एक और महत्वशाली अर्थ है गुरु का, वह गुरु बहुत भारी होता है, और तूने उठा के उसे हल्का कर दिया। जिस दिन मुझे यह पता लगा कि तूने ऐसा कर दिया है, उसी दिन मैंने सोच लिया कि रावण जैसा व्यक्ति भी इस पांव को उठाने का अब समर्थ नहीं रखता। जिसने अपने गुरु को हल्का कर दिया है, उसके ऊपर से, उसके सिर के ऊपर से गुरु की कृपा उठ गई है, वह कुछ काम की बात नहीं कर सके। इसलिए मैं कहता हूं तू खड़ा है। दूसरी बात, तू कहता है ना कि तूने भगवान शिव को अपने सिर अर्पण कर दिए, क्या उन्हें स्वीकार किए? देखो अंगद का ज्ञान। जब आप भगवान को कोई चीज समर्पित करते हो, अर्पित करते हो, तो वह उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। अरे मूर्ख, तेरे दिए हुए सिर एक एक करके उन्होंने वापस कर दिए, मुझे नहीं चाहिए। किए कि नहीं किए? जैसे तू देता था वह तुम्हें लौटा देते थे। अरे काश उन्होंने सिर स्वीकार कर लिया होता, या तेरे इस सिर को बदल दिया होता। भगवान तो
सिर बदलने में बड़े एक्सपर्ट। दक्ष का सिर काटा तो बकरी का लगा दिया, गणेश का सिर काटा तो हाथी का लगा दिया। काश तेरे ऊपर भी ऐसी कृपा उन्होंने की होती तो ये आज जो अनर्थ हुआ है वह ना होता। तेरी विचारधारा यदि बदलती होती, उन्होंने कोई दूसरा सिर तेरे ऊपर लगा दिया होता तो ये अनर्थ जो तूने किया है वह शायद ना होता। अरे तू कहता है मैंने आहुति दी। आहुति तो दी जाती है जब सिर के बाल मुंडवा के रखे जाते हैं या सिर रखा जाता है भगवान के चरणों में, तो इसका अर्थ होता है जो इस बुद्धि में ये अहंकार भरा हुआ है उसको व्यक्ति समर्पित कर देता है। लेकिन तेरा अहंकार तो उससे अनंत गुना और बढ़ गया हुआ। काश तेरे सिर को स्वीकार कर लिया होता या तेरे सिर को बदल दिया होता तो तू इतना अनर्थकारी न रहता, इतना गंदा गधा न रहता जिस प्रकार तू अब। एक तुलना